अच्छा देखो, आज वाली क्लास नया चैप्टर लॉगरिथम। लॉगरिथम वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम में आता है, लेकिन हमारे कोर्स में लॉगरिथम केवल पावर सॉल्व करने के काम में आएगा। पावर को हम बोलते हैं इंडाइसेस। ठीक है, इंडाइसेस को सॉल्व करने में लॉगरिथम काम आता है। ठीक है, तो हमारे कोर्स में जो लॉगरिथम है, वैसे तो लॉग का बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में यूज होता है लॉग का। ठीक है, लेकिन हमारे कोर्स में है ना, ये बस एक पावर का डेरिवेशन ही है, बस पावर को सॉल्व करने का एक और तरीका बेसिकली। पावर को सॉल्व करने का एक और तरीका है, उसको लॉगरिथम बोलते हैं। अच्छा, लॉगरिथम है ना, देखो लॉगरिथम को लिखने का तरीका ये होता है। लॉग लॉगरिथम को लिखने का तरीका ये होता है, लॉग बेस नंबर इज इक्वल टू रिजल्ट। इस तरह से लिखा जाता है लॉगरिथम को। इसको बोला जाता है बेस, जिसका लॉगरिथम हमें निकालना है वो है ये। ठीक है, आ, इसको मैं बोल देता हूँ, ठीक है, ये नंबर ही ले हमारे लिए, और ये हमारा रिजल्ट है। तो मैं इसको देखो ऐसे बोलूंगा, लॉग ऑफ बी वेयर बेस इज ए। मेरे को बी का लॉग निकालना है जिसका बेस है ए, आंसर विल बी सी। इसको इस तरह से बोला जाएगा, लॉग ऑफ बी विच इज ए बेस ऑफ ए, और उसका रिजल्ट जो आने वाला है ना वो सी आने वाला है। जैसे मैं इसको ऐसा लिखूंगा, लॉग टू जिसका बेस है 10, इसका आंसर होता है 0.30103। लॉग टू की वैल्यू होती है 0.103 वेयर बेस इज 10। यहां पर बेस उसका 10 होने वाला। ठीक है, तो लॉग को लिखने का ये तरीका होता है। अच्छा, लॉग, चलो एक बार ये तो नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बात बताता हूँ तुम्हें इसका नेक्स्ट पॉइंट। लॉग हमारे लिए कोर्स में जो है ना, सिर्फ पावर का डेरिवेशन है और कुछ नहीं। पावर को सॉल्व करने का एक और तरीका है हमारे लिए तो। अच्छा, जब भी लॉग को सॉल्व किया जाता है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान से देखना एक चीज, देखो तुम्हारे सामने कैलकुलेटर, इसमें मैं जब भी लॉग को सॉल्व करूंगा, जैसे ध्यान से देखना, मैं सिर्फ एक डिजिट का लॉग निकाल रहा हूँ, सिर्फ एक डिजिट, एक जीरो नहीं मानते क्योंकि जीरो का लॉग कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एक डिजिट का लॉग निकालना है। जैसे मान लो मेरे को निकालना है टू का लॉग, तो मैं टू लॉग लिख रहा हूँ, तो आंसर आ रहा है 301029। तो मैंने उसको 303103, तो मैं अभी बताया था लॉग टू की वैल्यू। ध्यान से देखना, डेसिमल से पहले एक वैल्यू लिखी हुई है और डेसिमल के बाद एक वैल्यू है। अगर मैं केवल एक ही डिजिट का लॉग निकाल रहा हूं ना, डेसिमल से पहले हमेशा जीरो आएगा। जैसे कि एक डिजिट का कोई दूसरा नंबर बता दो, जैसे कि 5, मान लो मैं निकाल रहा हूँ 5 का लॉग, आंसर आएगा 0.69। डेसिमल से पहले क्या है, जीरो, डेसिमल के बाद एक नंबर है। ठीक है, एक डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 9। अच्छा, 9 का मैं लॉग निकालूंगा ना, मैं डेसिमल से पहले वाली वैल्यू तो बता सकता हूँ। डेसिमल से पहले वाली वैल्यू आएगी 9 का लॉग 0 पॉइंट, फिर आगे वाली वैल्यू आएगी 952, इस तरह से जो भी चल रही है। अच्छा, अब अगर मैं दो डिजिट का नंबर स्टार्ट करता हूं ना, तो दो दो डिजिट में डेसिमल से पहले हमेशा 1 लिखा रहेगा। जैसे कि 40, मैं 40 का लॉग निकालूंगा। अच्छा, जैसे कि 87, मैं 87 का लॉग निकालूंगा। दो डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, 99, मैं 99 का लॉग निकालूंगा। तो डेसिमल से पहले क्या लिखा हुआ है, 1। अच्छा, अगर मैं तीन डिजिट का लॉग निकालूंगा ना, तो डेसिमल से पहले 2 लिखा रहेगा।
जैसे 3 डिजिट की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है? 100। मैं 100 का लॉग निकालूंगा तो आंसर आएगा 2। उसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो 2.0000 चल रहा है, तो डेसिमल से पहले 2 लिखा हुआ है। जैसे कि नेक्स्ट डिजिट होगी 101, 101 का लॉग निकालूंगा तो 2.0043 इस तरह से चलेगा। अच्छा, कोई और 3 डिजिट की वैल्यू बता दो, कोई और 3 डिजिट की वैल्यू। 365। अब सुनो, मेरे को डेसिमल से पहले वाली वैल्यू तो पता रहेगी, 365 में कितना रहेगा? 2। जितनी डिजिट होती है ना, डेसिमल से एक कम होती है उसकी वैल्यू, डेसिमल से पहले एक कम वैल्यू होती है। जैसे मैं 365 का लॉग निकाल रहा हूं तो 2.56 आंसर आएगा। अच्छा, इवन देखना, 365.22225 जो भी कुछ है, मैं कुछ भी ऐसे लिखा हुआ, लेकिन है ना, डेसिमल से पहले वाले डिजिट मैटर करती है। तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट लिखी हुए, मैं इसका लॉग निकालूंगा ना तो 2 पॉइंट आंसर आएगा। जैसे कि 3 डिजिट का एक, जैसे 899 ले लेते हैं, मैं इसका लॉग निकालूंगा तो आंसर 2 पॉइंट आएगा। जैसे मैं सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर होता है 999, ठीक है, आंसर निकालूंगा तो 2.999 आंसर आएगा। अच्छा, तो इसका मतलब पता है क्या चल रहा है? लॉग में है ना, जब लॉग को कैलकुलेट किया जाता है तो एक वैल्यू होती है डेसिमल से पहले वाली वैल्यू, एक होती है डेसिमल के बाद वाली वैल्यू। डेसिमल से पहले वाली वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि कितने डिजिट का नंबर है, और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू कुछ और इंडिकेट करती है यहां पर। जैसे कि देखो, मैंने ऐसे कोई एक रैंडम नंबर लिखा है, कितने डिजिट है इसमें? 8। अगर मैं इसका लॉग निकालूंगा ना तो आएगा 7 पॉइंट। आगे की वैल्यू मेरे को भी नहीं पता, लेकिन इसका लॉग निकालूंगा तो 7 पॉइंट आंसर आएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं, कितने डिजिट होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 होगी ना? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 15 डिजिट है, 15 डिजिट। अगर मैं इसका लॉग निकालूंगा ना तो आंसर आएगा 14 पॉइंट, आंसर आएगा 14.769 जो भी कुछ है। अच्छा, डेसिमल को यानी लॉगरिथम को जब भी सॉल्व किया जाता है ना, तो लॉगरिथम में 2 कैरेक्टर्स होते हैं, एक तो डेसिमल से पहले वाला, एक डेसिमल के बाद वाला कैरेक्टर। ठीक है, तो लॉगरिथम को जब भी सॉल्व किया जाता है, फॉर एग्जांपल मैं सॉल्व करता हूं लॉग 10, लॉग 2 जिसका बेस है 10, तो आंसर आएगा 0.30103। ठीक है, तो डेसिमल से पहले लिखा हुआ जो कैरेक्टर है ना, उसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक। इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक। और डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू लिखी हुई है ना, उसको बोला जाता है मेंटिसा। कई बार क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि 2.339584 विच इज द कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक इज 2। ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4 ऑप्शन डाल देगा। क्वेश्चन बोलेगा विच इज मेंटिसा, मेंटिसा होती है 0.339584, वो मेंटिसा होगी हमारी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक भी होता है, यानी डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यू लिखी हुई होती है ना, उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, डेसिमल के बाद वाली लिखी हुई वैल्यू को मेंटिसा बोला जाता है। तो ये भी लिख लो एक बार, कैरेक्टरिस्टिक लॉगरिथम में क्या होता है, मेंटिसा क्या होता है। जैसे एक और वैल्यू मैं बता देता हूं तुम्हें, जैसे कि मैं 45 का लॉग निकालता हूं तो 45 का 1.653, तो लॉग 45, इसका बेस है 10, 1.653, तो 1 तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक, 0.653 हो गया, पॉइंट के साथ आएगा ये, है ना, मेंटिसा, ध्यान रखना, पूरा का पूरा वो मेंटिसा होती है। मेंटिसा में डेसिमल भी इंक्लूड होता है। नहीं, बेस हमेशा 10 नहीं रहता, लेकिन ये जो कैलकुलेटर होता है ना, ये डिजाइन ही 10 के लिए किया गया है, और किसी बेस को ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल से पहले वाला नंबर, और डेसिमल के बाद वाला नंबर बोला जाएगा मेंटिसा बोला जाता है। अच्छा, एक और चीज देखो, लॉगरिथम का जब आंसर आता है ना तो नेगेटिव भी आता है। जैसे कि ध्यान से देखना, अगर मैं 1 का लॉग निकालूंगा ना, 1 का लॉग, तो वो 0 आएगा।
देखो अगर तुम कैलकुलेटर में देख रहे हो ना तो log 1 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ऊपर देखो यहाँ पे लिखा रहता है log 1। ठीक है, ऊपर यहाँ पे देखोगे ना मेरे माउस के कर्सर के पास में log 1 की वैल्यू कितनी आ रही है। अच्छा, log 1 से छोटी अगर कोई भी वैल्यू मैं निकालूंगा ना, log 1 से छोटे किसी भी नंबर के लिए, 1 से छोटा नंबर होता है जैसे 0.999, यानी अगर डेसिमल वैल्यूज की, डेसिमल के लिए मैं अगर लॉगरिथम निकालूंगा ना, तो लॉगरिथम जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। जैसे देखना, मैं निकाल रहा हूं 0.9999, ये तो सबसे छोटा नंबर यानी 1 के बिल्कुल क्लोजेस्ट नंबर हुआ ये। अगर मैं इसका लॉग निकालूंगा ना तो नेगेटिव आंसर आएगा। आंसर आ रहा है -4, और -4 पता है क्यों हुआ है? देखना, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है यहाँ पर, तो आंसर है ना -4 आएगा। अगर मान लो मैं डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट लिखता ना, तो आंसर -1 से स्टार्ट होता, -1 नंबर कम आता है उसमें। लेकिन उसके जैसे इवन नंबर मतलब, नहीं नहीं, कुछ भी करो, 0.999 आंसर नेगेटिव आएगा। अच्छा, इसमें कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है बार बार। अच्छा, एक और चीज देखो, ये लिख लेना तुम। अगर मेरे को किसी भी डेसिमल वैल्यू का लॉगरिथम निकालना है ना, डेसिमल नंबर का लॉगरिथम निकालना है, ठीक है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है ना, कैरेक्टरिस्टिक हमेशा नेगेटिव होगा। उसका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा नेगेटिव होगा। अच्छा, एक और चीज, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक लिखने का या तो ये तरीका होता है, जैसे कि मैं निकाल देता हूं, यहाँ पे निकाल देता हूं 0.235 का लॉग, ठीक है, 0.628 लॉग ऑफ 0.235, तो इसका आंसर आएगा -0.628। अब या तो लिखने का ये तरीका होता है इसका, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है, जीरो के ऊपर बार लगा दिया जाएगा, 0.628, इसके ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है, तो इसको फिर 0.628, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है ये नेगेटिव। नेगेटिव वाला कैरेक्टरिस्टिक में भूल गया कैसे करते हैं उसको, 0.4 तक ऐसे चलता है शायद। तुम लिखो एक बार ये। हाँ, नेगेटिव का कभी लॉग नहीं आता, -3 का कोई लॉग नहीं होगा। मैं तुम्हें ये भी दिखा देता हूँ, जैसे मान लो मैंने 3 लिखा है, इसको प्लस माइनस में लिखने के लिए ना, ये रहा, देखो ये रहा -3, अगर मैं इसका लॉग निकालता हूँ ना तो इनवैलिड इनपुट आता है। तो नेगेटिव नंबर्स का कोई लॉग नहीं होता, नेगेटिव नंबर्स का कोई लॉग नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि 0.333 और मैं इसको नेगेटिव कर दूं और मैं इसका लॉग निकालूं, तो इनवैलिड इनपुट आएगा। लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का ही निकाला जाएगा, नेगेटिव नंबर्स का कभी लॉग नहीं होगा। यानी ये जो बी की वैल्यू में यहाँ पर होगी ना, ये बी वाली वैल्यू, ये बी, यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर का कोई लॉग नहीं होता। लेकिन लॉग की वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है, नेगेटिव नंबर का कोई लॉग नहीं होता है, लेकिन लॉग की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो यहाँ पर है ना, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि अगर डेसिमल नंबर का लॉग निकाला जा रहा है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है ना हमेशा नेगेटिव होने वाला है। एक पॉइंट और है, ठीक है, देखो इसको ऐसा लिख लेना, ये मैंने तुम्हें फर्स्ट पॉइंट समझाया है, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट समझाया कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा का, फिर मैंने ये थर्ड पॉइंट समझाया तुम्हें, लॉगरिथम की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लॉगरिथम की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है लेकिन नेगेटिव वैल्यू का लॉग नहीं होता है, ठीक है। मैं ये भी लिखवा देता हूँ नेगेटिव वैल्यू का लॉग, ठीक है। मान लो कि हम लॉगरिथम कैलकुलेट कर रहे हैं किसी नेगेटिव नंबर का, किसी नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आंसर आएगा
नॉट एप्लीकेबल। इसका कोई आंसर नहीं होता। अच्छा, एक लास्ट और पॉइंट लिख लो। अगर है ना किसी भी लॉग का बेस क्वेश्चन में नहीं दिया हो, बेस नहीं लिखा हुआ है, मान लो कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और बेस नहीं लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखा देता हूं। जैसे देखो, हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड सेकंड क्वेश्चन में देखो बेस लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है 2। ध्यान से देखो, सेकंड क्वेश्चन में बेस लिखा हुआ है क्या? 2। थर्ड क्वेश्चन में बेस लिखा हुआ है क्या? नहीं ना। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में बेस नहीं लिखा होता है तो बाय डिफॉल्ट हम 10 मानते हैं। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में बेस गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम उसको 10 मानेंगे। तो अगर किसी भी लॉगरिथम में मान लो हमें जैसे ए का लॉगरिथम लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जो 10 हम बेस यूज करेंगे ना, वो 10 हमारा बेस बाय डिफॉल्ट होगा। ठीक है, इसको कहा जाता है कॉमन लॉगरिथम। कॉमन बेस बोला जाता है इसको, कॉमन बेस बोला जाता है। 10 कॉमन बेस होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में बेस गिवन नहीं है तो हम उसको 10 मान देते हैं और उसको कॉमन बेस बोल देते हैं। अच्छा, कभी कभी वैसे हमारे सिर्फ ये चीज एमसीक्यू में आएगी, तुम्हारे इस पर रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। कभी कभी लॉग का बेस ई लिखा हुआ होता है। ई वही एप्सिलॉन नंबर जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 2.71628 होती है। ठीक है, वो हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था एप्सिलॉन नंबर। तो है ना, ई इसको बोला जाता है नेचुरल बेस। अगर क्वेश्चन में बोल दे, एक एमसीक्यू पूछ ले कि नेचुरल बेस लिखने का तरीका क्या होता है, तो नेचुरल बेस लिखने का तरीका होता है जहां पर बेस ई फॉर्म में लिखा हुआ हो। जहां पर भी बेस ई फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा वो नेचुरल बेस होगा। जैसे मान लो चार ऑप्शन दे दे, लॉग 10 ए, लॉग 10 कर दे ऐसे। दूसरा लिख दे लॉग E5। तीसरा कर दे लॉग E-7। चौथा कर दे लॉग 10E। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी, है ना। पहले तो देखो इसका तो एप्लीकेबल ही नहीं है लॉग, और यहां पर एप्सिलॉन नंबर का लॉग निकालना है। बेस तो यहां पर 10 है, बेस मैटर करता है यहां पर, तो बेस की वजह से इसको नेचुरल बेस बोला जाता है। ठीक है, ई का मतलब यहां पर एप्सिलॉन नंबर होता है। ई का मतलब होता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नंबर होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 2.71828। इसकी ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नंबर की। ठीक है। अच्छा, अब सुनो, जैसे हम इंडाइसेस सॉल्व करते टाइम उसकी प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि भाई बेस अगर सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, इस तरह से इंडाइसेस की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। ऐसे ही प्रॉपर्टीज चलती है लॉगरिथम की। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक लिखो प्रॉपर्टी। मैं तुम्हें एक एक प्रॉपर्टी लिखवाता रहता हूँ, उसके साथ साथ उसका एग्जांपल भी लिखवाता रहता हूँ। पहली प्रॉपर्टी देखो, मान लो, अच्छा मैं बेस नहीं लिख रहा। ठीक है, बेस कुछ भी लिखो, जैसे हम बेस नहीं लिख रहे तो हम उसको 10 मान लेते हैं, लेकिन ठीक है चलो मैं एक दो तीन तक तो लिख देता हूँ। लॉग एम प्लस लॉग एन, क्या दोनों का बेस सेम है क्या? दोनों का बेस सेम है। अगर दो लॉगरिथम जिनका बेस सेम है और उनको ऐड किया जाता है, तो अब इनमें कॉमन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? दोनों के अंदर लॉग ए दिखाई दे रहा है कॉमन। लॉग ए को कॉमन फॉर्म में लिख के एम इंटू एन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। या फिर देखो सुनो, वाइस वर्सा है, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना कोई भी नंबर, तो उसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे कि ध्यान से देखना, एक एग्जांपल लिखवाता हूं मैं तुम्हें। जैसे मान लो लिखा हुआ है log 2 3 प्लस log
5। क्या दोनों का बेस सेम है? तो मैं इसको लिख सकता हूं log बेस 2 15। 15 लिख सकता हूं मैं इसको। या ध्यान से देखना, मान लो लिखा हुआ है log 10 जिसका बेस है 3, तो मैं पता है इसको क्या लिख सकता हूं, log 3 2 प्लस log 3 5। मैं 10 को लिख देता हूं 2 इंटू 5, और जब मैं दोनों को अलग अलग करके लिखूंगा ना तो मल्टीप्लीकेशन अलग होने के बाद प्लस हो जाते हैं, और प्लस एक साथ होने के बाद मल्टीप्लाई हो जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो लॉगरिथम की। अच्छा, प्लस होने पर मल्टीप्लीकेशन होता है, तो माइनस होने पर डिवीजन होगा, है ना। अगर प्लस होने पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस करने पर हम डिवाइड करेंगे। लिख लो एक बार फर्स्ट वाली लिख लो, फिर मैं सेकंड वाली लिखवा रहा हूं। लिख लिया फर्स्ट। सेकंड देखो, log बेस ए एम माइनस log बेस ए एन, तो आंसर आएगा log बेस ए एम अपॉन एन, आंसर आएगा इसका। माइनस होने पर डिवाइड की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिखूं, मान लो log बेस 5 6 माइनस log बेस 5 3, तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा log बेस 5 2। 6 अपॉन 3 करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 3, मान लो ऐसा लिखा हुआ है log बेस ए बी की पावर सी, जो नंबर है ना उसकी पावर है सी। ठीक है, पावर अपना साइड चेंज करके आगे आ सकती है और बाकी एज इट इज बना रह सकता है। पावर अपना साइड चेंज करके आगे आ जाएगी तो सी मल्टीप्लाइड बाय होगा log बेस ए बी। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने ऐसा लिखा है log बेस 7 और 100 लिखा, मान लो मैंने इसको, तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, log बेस 7 10 की पावर 2, ऐसा लिख सकता हूं। 2 अपना साइड चेंज करके आगे आ जाएगी तो इसका रिजल्ट ये भी होगा 2 इंटू लॉग बेस 7 10। ये रिजल्ट होगा फिर इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में। अच्छा है ना, मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 एक बार तुम्हें बता रहा हूं, लिखना मत तुम, मैं बाद में तुम्हें टाइम दे दूंगा लिखने का। अगर बेस और नंबर दोनों सेम है ना तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ये बाद में लिखना तुम, मैं अभी इसमें एक एग्जांपल लिखवाने वाला था इसलिए मेरे को ये चाहिए था। मान लो मैं ऐसा लिखता log 2 8, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिखता log बेस 2, और 2 की पावर कितना लिख लेता मैं 3। ये 3 अपनी साइड चेंज करके आगे आ जाता तो क्या बचता log बेस 2 2, और अगर इस तरह से बचता है ना तो आंसर कितना आने वाला है 1। तो अल्टीमेटली आ जाएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो अगर मैं ये सॉल्व करूंगा ना तो इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 बाद में लिखना, पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखेंगे। थर्ड तो लिख लो एक बार, फिर फोर्थ लिखेंगे, फिफ्थ बाद में लिखना। अच्छा, नंबर की पावर साइड चेंज करके आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर बेस की कुछ पावर लिखी हो ना, बेस की कोई पावर लिखी हो तो वो भी साइड चेंज करके आगे आ जाती है, लेकिन उसको फिर रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है ए की पावर एम और बी, इस बार बेस की पावर लिखी हुई है अपने पास में, बेस की पावर भी साइड चेंज करके आगे आ जाती है, लेकिन जब वो साइड चेंज करके आगे आ जाएगी ना तो 1 अपॉन एम हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इनटू लॉग ए बी।
और सुनो, अब लॉग के पहले अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो मतलब वो किसकी पावर है? वो जो नंबर बाद लॉग वाला नंबर है उसकी पावर भी लिखी जा सकती है। यानी मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, लॉग ए बी की पावर 1/m भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, मान लो ऐसा लिखा हुआ है लॉग 2 की पावर 3 और 5, या 2 की पावर, हाँ 3 और 8 लिखा हुआ है मान लो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू क्या बचेगा, लॉग 2, 8 नहीं करते, तुमने लिख लिया क्या एग्जाम्पल, लिख लिया एग्जाम्पल, लिखा अभी तक किसी ने? नहीं ना, ठीक है ठीक है, मैं इसको 4 कर रहा हूँ, तो 4 कर रहा हूँ बस। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पर, 4। अच्छा, फर्दर इसको क्या लिखा जा सकता है, लॉग बेस 2, 1/3 तो आगे है, लॉग बेस 2 और 2 की पावर 2, दोबारा से लिखता हूँ एक बार इसको, 1/3 तो अपना आगे दिया हुआ है, इंटू लॉग बेस 2 और 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 जब अपना साइड चेंज करके आगे आएगी तो क्या ऐसा लिख दूंगा मैं इसको, 2/3 लिख दूं क्या, जब वो आगे आके मल्टीप्लाई होगी तो रिमेनिंग क्या बचेगा, आंसर क्या आएगा? तो अगर मेरे को मान लो इसको सिंप्लीफाई करने को बोला जाए ना, तो इसका सिंप्लीफिकेशन ये निकल कर आएगा 2/3। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी भी लिख लो, लिख ली फिफ्थ प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल है ना, मैं तुम्हें समझा देता हूं, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, लॉग ए 7 इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 7, क्योंकि जब दोनों सेम होंगे ना तभी आंसर 1 आएगा। अगर बेस हमें नहीं पता है और नंबर हमें पता है, तो नंबर और बेस इक्वल होने पर ही आंसर 7 आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, देन इसके बाद में ए इज इक्वल टू 7 हो जाएगा आंसर। प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखो, 5 लिख ली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखो, ध्यान से सुनना, जब एक लॉग का रेसिप्रोकल किया जाता है ना, तो बेस बन जाता है नंबर, नंबर बन जाता है बेस। जैसे कि मान लो मुझे एक क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉग ए बी, यानी लॉग बी जिसका बेस है ए, और मैं अगर इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/, बेस में आ जाएगा बी और नंबर बन जाएगा ए। ठीक है, अगर किसी भी लॉगरिथम का रेसिप्रोकल किया जाता है तो बेस बन जाता है नंबर, नंबर बन जाता है बेस। मान लो मुझे करना है लॉग 3 6, तो मैं जब इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/log बेस 6 3 हो जाएगा रेसिप्रोकल करने पर। नंबर 7 प्रॉपर्टी, लॉगरिथम हमने पढ़ा है ना अभी, लॉगरिथम को पावर की तरह यूज किया जाता है हमारे जो कोर्स में, लॉगरिथम पावर का ही डेरिवेशन है। तो मान लो इस लॉग को मेरे को कन्वर्ट करना है इंडेक्स में या इंडाइसेस में, इस लॉग को मुझे कन्वर्ट करना है, और ये वाली प्रॉपर्टी है ना, इंडाइसेस वाली प्रॉपर्टी बहुत कम आएगी हमारे। एक सर्कुलर मूवमेंट होता है, ए की पावर सी इज इक्वल टू बी, इसको ऐसा लिखा जाएगा ए की पावर सी इज इक्वल टू बी, अगर मेरे को इसको इंडेक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि ध्यान से देखना, लॉग 2
8 इज इक्वल टू 3 होता है। लॉग 8 की वैल्यू 3 होती है जिसका बेस 2 है। लॉग 8 की वैल्यू होती है 3 जिसका बेस है 2। अगर मेरे को इसको इंडेक्स में कन्वर्ट करना पड़े ना, पावर में कन्वर्ट करना पड़े ना, तो देखो ऐसा लिखा जाएगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसको मैं ऐसा लिखूंगा और यही होती है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अभी देखो हमने ना ऊपर सॉल्व किया है लॉग 8 जिसका बेस है 2। लॉग 8 जिसका बेस है 2, उसका आंसर कितना आ रहा था? मैंने वही आंसर यहाँ पे कॉपी किया है, लॉग 8 जिसका बेस है 2, आंसर है 3। तो अगर मेरे को इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इंडेक्स फॉर्म में इसका आंसर रहेगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। नंबर 8, लॉग 1 की वैल्यू चाहे उसका बेस कुछ भी हो हमेशा जीरो रहेगा। लॉग 1 की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। इंडेक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करो, ए की पावर जीरो किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। लॉग 1 की वैल्यू चाहे उसका बेस फिर कुछ भी हो, ठीक है, लॉग 1 की वैल्यू चाहे उसका बेस फिर कुछ भी हो, उसका आंसर हमेशा जीरो आएगा। तो अगर तुम लिखते हो लॉग 10 1, ये आएगा जीरो। तुम लिखते हो लॉग एप्सिलॉन 1, ये भी आंसर आएगा जीरो। तुम लिखते हो लॉग लॉग 7 1, यानी बेस में तुमने लॉग 7 लिखा है, तब भी इसका आंसर जीरो ही आएगा। तुम कुछ भी लिखो बेसिकली बेस के अंदर, ठीक है। तुम आंसर देखो ऐसा लिख दो, तुम लिखना मत ये 3x² प्लस 7x डिवाइडेड बाय 9 की होल पावर 6 1 इज इक्वल टू आंसर जीरो। बेस में चाहे कुछ भी लिखा हो, डजेंट मैटर। अगर हमें 1 का लॉग निकालना है तो 1 का लॉग हमेशा जीरो आने वाला है, चाहे बेस में कुछ भी लिखा हो, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 9 देखो, दो लॉगरिथम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। बीच में ये इससे कंफ्यूजन होता है कई बार। चलो मैं इसको मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देता हूं। दो लॉगरिथम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक लॉगरिथम का नंबर दूसरे लॉगरिथम के बेस के बराबर है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो अब बेस एक ही बचा विच इज ए, और नंबर एक ही बचा विच इज, तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक तरफ लिखा हुआ है log 7 3 इंटू log 5 7। अच्छा रुको वेट करो, इंटू log 3 6। एक और नंबर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से देखना। 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन है ना सुनो, बेस से बेस कैंसिल नहीं होता है, बेस से नंबर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लो एक लॉग बेस 7 लिखा हुआ और तुमने इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। बेस से बेस कैंसिल नहीं होता है। तुमने वो पढ़ते हो ना, वो न्यूमरेटर से इज इक्वल टू में तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है। तुम 1/7 लिख रहे हो इज इक्वल टू x/7 लिख रहे हो, तो तुम 7 से 7 कैंसिल करके x की वैल्यू 1 लिख सकते हो। इज इक्वल टू में तो ऐसा चलता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, इस तरह से चलता है। तो यहां पर है ना, बेस से नंबर कैंसिल होगा, बेस से बेस कैंसिल मत कर देना। अच्छा और भी कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? ये देखो नंबर है, इससे ये बेस कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग बेस क्या बचेगा? 5, जिस नंबर है 6, यानी log 6 जिसका बेस है 5। इसका आंसर ये आएगा फिर तुम्हारे पास।
हो गया। एक लास्ट और देख लो, लॉगरिथम को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लॉगरिथम को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है log b डिवाइडेड बाय log a। लॉगरिथम को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं log b डिवाइडेड बाय log a। लेकिन एक चीज ध्यान से देखना, जो हमने ओरिजिनल लॉगरिथम लिखा है वहां पर बेस क्या है, जो हमने उसको कन्वर्ट करके लिखा है वहां पर बेस क्या है, 10। अगर कुछ भी बेस नहीं लिखा हुआ तो 10 है, ठीक है। तो जब भी हम फ्रैक्शन फॉर्म लिखते हैं ना किसी भी लॉग का, जब भी हम किसी भी लॉग का फ्रैक्शन फॉर्म लिखते हैं तो हमारा बेस है ना वो चेंज हो जाता है। जब भी किसी लॉग का फ्रैक्शन फॉर्म लिखा जाता है ना तो उसका बेस चेंज हो जाता है। बाकी ऊपर ऐसा कहीं नहीं हुआ है, ठीक है। अरे यार, ऐसा कहीं नहीं हुआ है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो उसका बेस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, मान लो कि जैसे मुझे लिखना है log बेस 3 5, तो मैं इसको लिखूंगा log 5 डिवाइडेड बाय log 3, और इसका बेस में क्या लिखूंगा, 10। ठीक है। चलो क्वेश्चंस फिर कल वाली क्लास से कंटिन्यू करते हैं, आज आज तो प्रॉपर्टी के लिए कल वाली क्लास से क्वेश्चन